तो दोस्तों, इंतजार अब खत्म हुआ। बिहार एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है आने वाले 1 मंथ में आपकी वैकेंसी आ जाए, या हो सकता है कि चुनाव के बाद आए। लेकिन ये तो तय हो गया कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी योजना निदेशालय से जा चुकी है बातें। और जो इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 760 वैकेंसीज की बात कही जा रही है। हालांकि ये अनलाइकली है कि 760 वैकेंसी है। वैकेंसी जो रहेगी एपीओज की वो अराउंड 300 to 400 मैक्सिमम वो आपके वैकेंसी रहेगी। उससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। तो इस भ्रम में न रहें कि 760 वैकेंसी आएगी। लेकिन कंपटीशन बहुत ही अब तक होने वाला है, कारण कि बहुत दिनों के बाद पिछली बार वैकेंसी आई थी, करीब 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद आप मान कर चलिए। तो अब वो जो लोग जो भूल चुके थे इस तरह के वैकेंसी को, अब जस्ट पिछले ही बार आया तो वो लोग फिर से ताजा हो गए हैं, तैयारी किए हुए हैं। और जिन लोगों का इंटरव्यू में छटा है वो लोग तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो सारे लोग इस बार बहुत ही परिश्रम से तैयारी करेंगे। और ये आपके लिए भी अवसर है। लेकिन इस अवसर में पिछले बार भी इवन हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार मेंस में चुके थे, प्लस इंटरव्यू में भी कुछ बच्चे चुके थे। इसका रीजन था कि लास्ट आवर में प्रिपरेशन शुरू करना। तो लास्ट आवर में प्रिपरेशन शुरू नहीं करें और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें कि हमारा कितना तैयारी हुआ है, कहाँ गाइडेंस की जरूरत है। झूठा भ्रम न पालें। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि झूठा भ्रम पाले हुए रहते हैं कि मेरा तो ये ठीक है, वो ठीक है, मैं तो बस ये पढ़ूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है उन विषयों पर, कुछ बच्चों को लगता है मेरा लाव तो बहुत अच्छा है, बट लाव से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं बता पाते। तो इस तरह से नहीं होता है। आप प्रैक्टिकली अगर आप टेस्ट पे आते हो, देखते हो कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कमी है कुछ, या तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब क्या है कि देखिए इसका जो पैटर्न है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले तो एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि एलिजिबिलिटी है लॉ ग्रेजुएट्स, ठीक है, सारे लॉ ग्रेजुएट्स इसको भर सकते हैं। नए पैटर्न अब आ गए हैं। तो पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसके जगह बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, ये तीनों पर आधारित आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स के बाद मेंस में 6 माइनर एक्ट होते हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। प्लस एक आपको जो है जीएस का भी सब्जेक्ट होता है। यानी आपको 7 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है। 4 तो आपके लॉ के हो गए, 1 हो गए जीएस के, 5 और हिंदी इंग्लिश तो ऐसे आपका क्वालिफाइंग है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को तैयार करना है। इसके बाद तो हमारे यहाँ न्यू बैचेज शुरू होने वाले हैं। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको कम से कम 6 to 7 मंथ्स आपके पास समय है। आइदर आप प्रीलिम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एक हमारा एक्यूमुलेटर प्रोग्राम है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों को या तो आप एक साथ कर सकते हैं, या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए भी आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। तो जो फुल कोर्स होगा उसमें अप टू इंटरव्यू तक आपका कवरेज रहता है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारा जो एड्रेस है वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, तो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। और इस पे आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रहे हैं। आप जिस पे चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं।